अभी कुछ दिन पहले जो आपका फतेहपुर में मुशायरा हुआ है उसमें भी जनाब ज़हूर फैज़ी बाइस शायर मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अब चूँकि सदर अपना कलाम पढ़ चुके हैं इसलिए कोई ये ना सोचे कि उनको कहाँ पढ़ाया जा रहा है। मैं आवाज़ देता हूँ जनाब ज़हूर फैज़ी को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी अच्छी सी शायरी से। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है ना? अस्सलाम वालेकुम। देखिए सलाम की आवाज़ आसानी से नहीं पहुँचती है लोगों तक, 2 बार करना ही पड़ेगा। लोग बहुत ज़्यादा असल में बाराबंकी की सरजमीन है। असल में चंदा मांगने वाले लोग इतनी जोर का सलाम करने लगे हैं कि लोग जवाब देते हुए डरते हैं कि पता नहीं क्या मांग कर ले यार। सदर मोहतरम से इजाज़त तलब करते हुए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं इस मुशायरे का सबसे छोटा शायर हूँ, थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा आप लोग। देखिएगा कि सोचता हूँ कि सारे सितम तोड़ दूँ। वाह, ये मेरी पहचान है। ये मिसरे में यही से आगाज करता हूँ कि सोचता हूँ कि सारे सितम तोड़ दूँ, घुट के जीने से बेहतर है दम तोड़ दूँ। वाह, सोचता हूँ कि सारे सितम तोड़ दूँ, घुट के जीने से बेहतर है दम तोड़ दूँ, और झूठ को सच अगर मुझको लिखना पड़े। मैं शायर के साथ साथ एडवोकेट भी हूँ और यहीं तहसील फतेहपुर में ही वकालत करता हूँ। एसडीएम साहब बैठे हैं, तालियां वालियां ठीक ठाक बजा दीजिए। कि सोचता हूँ कि सारे सितम तोड़ दूँ, घुट के जीने से बेहतर है दम तोड़ दूँ, झूठ को सच अगर मुझको लिखना पड़े, झूठ को सच अगर मुझको लिखना पड़े, उससे पहले मैं अपना कलम तोड़ दूँ। बहुत अच्छा है भाई, वाह। बहुत शुक्रिया दादा। वाह वाह। कि 4 मिसरे और देखिएगा कि इधर मुफलिस कोई रस्सी पे लटका रोज होता है। इधर बाराबंकी की सरजमीन है। रोज होता है। इधर मुफलिस कोई रस्सी पे लटका रोज होता है, इधर मुफलिस कोई रस्सी पे लटका रोज होता है, उधर संसद में भी गुर्बत पे चर्चा रोज होता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कि इधर मुफलिस कोई रस्सी पे लटका रोज होता है, उधर संसद में भी गुर्बत पे चर्चा रोज होता है, उधर संसद में भी गुर्बत पे चर्चा रोज होता है, और यहाँ जलता हुआ घर देख करके लोग कहते हैं, मणिपुर हो, गुजरात हो या हरियाणा हो या बहराइच हो। शेर देखिएगा आपकी, यहाँ जलता हुआ घर देख करके लोग कहते हैं, यहाँ जलता हुआ घर देख करके लोग कहते हैं, हमारे मुल्क में ऐसा तमाशा रोज होता है। बहुत अच्छा है भाई, वाह। हमारे मुल्क में ऐसा तमाशा रोज होता है। और 4 मिसरे देखिएगा कि अपनी बातों से यूं हर बार बदल जाता है, अपनी बातों से यूं हर बार बदल जाता है, जैसे हर रोज का अखबार बदल जाता है। वाह। अपनी बातों से यूं हर बार बदल जाता है, जैसे हर रोज का अखबार बदल जाता है, उसका किरदार भी लगता है लिबासों की तरह। वाह। उसका किरदार भी लगता है लिबासों की तरह, रात के होते ही किरदार बदल जाता है। बहुत अच्छा है भाई, वाह। 4 में से और देखिएगा, मैं वकील हूँ, जिम्मेदारी है मेरी, जो होता है वतन में, शायर भी हूँ तो बोलना पड़ता है कि सभी को लग रहा है कि अदालत चल रही है। अच्छा, डाइस की तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे कि सभी को लग रहा है कि अदालत चल रही है, सदन में गूंगे बहरों की जहालत चल रही है। वाह। सभी को लग रहा है कि अदालत चल रही है, सदन में गूंगे बहरों की जहालत चल रही है, हुकूमत कर रही दावा करप्शन को मिटाने का, हुकूमत कर रही दावा करप्शन को मिटाने का, यहाँ हर एक दफ्तर में ही रिश्वत चल रही है। वाह। यहाँ हर एक दफ्तर में ही रिश्वत चल रही है। बहुत शुक्रिया। 2-3 शेर और देख लीजिए गजल के। इसी बुनियाद पर तेरी वकालत चल रही है। बहुत शुक्रिया दादा, बहुत अच्छा है, क्या बात है। इसीलिए दादा दादा होता है। और कुछ शेर देख लीजिए, ये लोग मोहब्बत सुनना चाहते हैं शायद, 2-3 शेर वैसे भी सुना दूं कि कोई इतना ज्यादा खुल गया है, कोई इतना ज्यादा खुल गया है, कोई इतना ज्यादा खुल गया है कि उसका हर इशारा खुल गया है। वाह। कोई इतना ज्यादा खुल गया है कि उसका हर इशारा खुल गया है। और शेर देखिएगा कि मेहरबानी है मुझ पर इस हवा की, मेहरबानी है मुझ पर इस हवा की, कि जिससे उसका चेहरा खुल गया है। वाह वाह वाह। कि जिससे उसका चेहरा, 2-3 लोग मोहब्बत करने वाले हैं शायद, बहुत अच्छा लग रहा है 2-3 लोग हैं कम से कम मोहब्बत करने वाले, वरना दौर तो नफरतों का चल पड़ा है। देखिएगा कि अचानक क्यों घटा अंबर पे छाई, बस 2-3 शेर पढ़ के 2 देखिए कि अचानक क्यों घटा अंबर पे छाई, क्या उसके सर का जूड़ा खुल गया है, क्या उसके सर का जूड़ा खुल गया है, यकीनन कुछ तो उसके दिल में भी है।
अभी ताली बजाएंगे आप लोग, इसके बाद जब गजल पढ़ूंगा तरन्नुम में। यकीनन कुछ तो उसके दिल में भी है, तभी खिड़की का पर्दा खुल गया है। और यहां से अब एक गजल देखिएगा तरन्नुम में कि मन के अंदर रहकर बातें करती है, मन के अंदर रहकर बातें करती है। शेर देखिएगा कि मन के अंदर रहकर बातें करती है, मन के अंदर रहकर बातें करती है, खामोशी भी अक्सर बातें करती है, खामोशी भी अक्सर बातें करती है। और एक लफ्ज बोला जाता है टांग अड़ाना। ये शेर देखना कि गैर जरूरी बातों पर सबसे पहले, गैर जरूरी बातों पर सबसे पहले दुनिया आगे बढ़कर बातें करती है, दुनिया आगे बढ़कर बातें करती है। मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है, मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है, जब वो मुझसे हंसकर बातें करती है, जब वो मुझसे हंसकर बातें करती है। सुबह महकने लगता है मेरा बिस्तर। ये शेर देखिएगा, नौजवान बहुत खामोश हैं, शेर देखिएगा आपकी। सुबह महकने लगता है मेरा बिस्तर, जब वो ख्वाब में आकर बातें करती है, जब वो ख्वाब में आकर बातें करती है। सारा मोहल्ला, बहुत खामोश है नौजवान, अच्छी बात है, खामोश रहना भी चाहिए, अब वो मगर हर जगह पे खामोशी अच्छी नहीं लगती है। ये शेर देखिएगा कि सारा मोहल्ला तकता है उसकी जानिब, सारा मोहल्ला तकता है उसकी जानिब, फोन से जब वो छत पर बातें करती है, फोन से जब वो छत पर बातें करती है, तब बातों के मानी कम हो जाते हैं, तब बातों के मानी कम हो जाते हैं। दौलत जब सर चढ़ कर बातें करती है। बहुत शुक्रिया।